एक बहुत यस कोई लोग अगर आपके घर में सो भी रहा है तो उनको जगाइए और बोलिए आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, आप भी आइए। ओके, आपका अगर कोई फ्रेंड्स जो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, किताब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी आप ये सेशन के लिए बुलाइए। ओके, सो लास्ट जो हम लोगों का सेशन था रविंद्र शर्मा जी का बुक्स था, वो सेशन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। 7 पॉइंट्स हम सभी लोगों ने सीखा। आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद है अभी, आप लोग वो 7 बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले कोई भी काम हम लोग शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ओके, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु जो भी हो, उनका नाम हम सभी लोग लेते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग भी 30 सेकंड के लिए साइलेंट प्ले कीजिए ताकि ये जो सेशन है सभी के लिए अच्छा हो, आप खुश रहे, हम खुश रहे, सभी लोग खुश रहे। इसीलिए 30 सेकंड मेरे साथ जुड़िए, हम लोग प्रे करेंगे। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम हम अगर आंख बंद करके रखेंगे तो अभी अभी उठा है, फिर से नींद आने का चांस है, इसीलिए भगवान को भी ज्यादा देर हम लोग याद नहीं करेंगे। ओके, 30 सेकंड साइलेंट प्रेयर इज इनफ। हम लोग जिंदा है, हमें खुश रखिए। ओके, सो लास्ट जो सेशन था हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आप लोगों ने भी अगर कुछ सीखा है तो यहाँ पे 7 बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि और भी लोग यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं और उन लोगों के कनेक्ट होने के लिए हम जस्ट 1-2 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग बुलाएंगे उस शख्सियत को जिन्होंने जिन्होंने ये जो वेबटन सीरीज को हम सभी के लिए एक हैबिट बनाया है, वो सीरीज से हम लोगों ने कुछ नया हर हफ्ता इंप्लीमेंट किया है और बहुत अच्छा महसूस हुआ है। जैसे कि लास्ट वेबटन सीरीज तक बहुत सारा लोगों का जिंदगी में ऐसा था, वो लोग जानते थे कि मॉर्निंग हम सभी को उठना जल्दी है, जल्दी से उठना है, लेकिन हम उठते नहीं थे। लेकिन वो वेबटन से हम लोग उठा, ठीक है। ये वेबटन से हम लोगों को सभी को मालूम था कि पढ़ाई अच्छा है, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे। इसीलिए हम ये सेशन से बहुत ग्रेट बुक्स के बारे में सीखेंगे। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, आप सभी लोगों का एक एक्साइटमेंट दिखाना है। डिजिटल क्लैप आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि जो शख्सियत आज हम सभी को ये सेशन लेने के लिए जा रहे हैं उसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, पढ़ो विथ प्रेम। इसका मतलब है प्रेम सर एक वंडरफुल पर्सनालिटी ये सेशन को लेने के लिए जा रहे हैं। आज भी एक बहुत ग्रेट बुक के बारे में हम लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों का एक डिजिटल एंड फिजिकल क्लैप के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्पॉटलाइट वन एंड ओनली मिस्टर Prem sir. So welcome to Spotlight, Mr. Prem sir, and very good morning, sir. Good morning, विष्णु जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? Yes sir. Thank you, विष्णु जी। good morning everyone. Good morning sir. आप सबको अनम्यूट करेंगे एक बार, सब लोग एक ही आवाज में गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम। Good morning, sir. Good morning, Very good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू एडमिन फॉर अलाउइंग अस टू से गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम। आज फिर से पढ़ो विद प्रेम के इस वीक नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम टू दिस फैंटास्टिक प्रोग्राम कॉल्ड पढ़ो विद प्रेम। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, ये नहीं कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों के साथ पढ़ने में। तो लास्ट वीक वाज द फर्स्ट वीक और बहुत मजा आया मुझे। मैंने बहुत कुछ वहां पर शेयर किया, बहुत अच्छा लगा शेयर करके आप लोगों के साथ, क्योंकि जो नॉलेज हम पढ़ते हैं एक बार तो हमें वो शायद याद रहता है कभी कभी। सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टीच। सो जब मैं ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर मी
ताकि मैं फिर से उसे याद रखूं. रुद्रेश जी is with us here. Good morning, Rudresh ji. Fantastic to see you here. Thanks for joining here in this. Vishnu ji, my video is lagging. Yeah, it's clear. It's clear, sir. It's clear. Fantastic. It's clear. Thank you. I know many people. मैं आप लोगों का city यहाँ पर देख रहा हूँ. आसाम से हैं लोग. We have people from Delhi. We have Jharkhand. अच्छा, तो अपने आप को रीनेम कर लीजिए. whichever place you are. We have Mr. Ram from Delhi, ऋषिकेश from Assam, मंजू पटेल, रूबी सूरत से हैं, शाहनाज बेगम, रूबी. अच्छा, very good. So wherever you are from, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो उस सिटी का या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा. यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हैं भारती सकलानी जी. गुड मॉर्निंग भारती मैडम. अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज. पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड. तो दिस इज द वीक नंबर 2 और वीक नंबर 2 की जो सेशन है इसके अंदर हम जाने वाले हैं अभी. सो लेट मी यस ओके स्पॉटलाइट वीडियो फॉर एवरीवन. डू यू वांट टू कंटिन्यू? अच्छा, गुड. ओके, सो लास्ट वीक का किताब बहुत ही बढ़िया रहा. तो इफ यू हैव लाइक्ड इट लास्ट वीक, आपको अच्छा लगा तो एक बार मुझे थम्स अप दीजिए. गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ डबल थम्स अप, फिजिकली या वर्चुअली, जो भी हो सकता है. एनीवेज, Vishnu ji, please have a look at the waiting room also, and please allow the people those who are in the waiting room. अच्छा. So last week बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. तो last week के बाद I have some more collection of books here. So these are some more books which I was actually keeping in mind. लेकिन the same book which we read last time, उसके अंदर मैंने कहा कि 40 things I wish I had known at 40. तो इसका जो point जो है यहाँ पर इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 34, तो we could cover only about 6 points. तो मुझे लगा इसको फिनिश करेंगे तो अच्छा रहेगा. So I thought of going down because going into other points also, क्योंकि रॉबिन शर्मा is such a fantastic one of my favorite authors. And कुछ लोगों ने ये ऑर्डर किया Amazon पे and उनके घर पे डिलीवरी भी आया. तो अगर आपके पास ये किताब है तो प्लीज शो इट टू मी. अगर किसी ने ऑर्डर किया, I think some people got it, not everybody, but some people got it. अगर किसी के पास है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. विष्णु जी कीप सीइंग दैट इफ somebody has got it. I know some people, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर और फेसबुक पर भी मैसेज किया और बताया मुझे कि yes, I ordered this book and it's on the way, and कुछ लोगों का डिलीवरी भी हो चुका है. So good. If you are having this the everyday hero manifesto, it's a fantastic thing. You can keep reading it. बहुत सारे chapters and it's a very bulky book. Very nice. अच्छा, so without wasting much time, चलिए मैं आज के जो चैप्टर नंबर 34 के अंदर मैं आपको और भी बैलेंस पॉइंट्स, जो लेफ्ट आउट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स आज आपके साथ मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा. सो लास्ट वीक वी डिस्कस्ड अबाउट 6 पॉइंट्स एंड one point is the heaven helps those who help themselves. So do your best and let your higher power do the rest. तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर रॉबिन शर्मा हमें लेकर जा रहे हैं यहाँ पर. हेवन का मतलब चलो स्वर्ग, या जो हम कहते हैं ना कैलाश, राइट, व्हाटएवर, where we believe that the superpower is coming from, right, heaven. Okay, so that heaven helps those who help themselves. जो लोग अपने खुद के मदद करते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कामयाब होने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो जब आप खुद के मदद करेंगे तो गॉड ऑल्सो हेल्प्स यू. हेवन का मतलब हो गया गॉड. सो there is a very famous statement, I think all of you remember, God helps those who help themselves, right? So that's the meaning of this. So do your best and let your higher power do the rest. तो हम फॉर एग्जाम्पल हम जो भी करना चाहते हैं, 100 things we want to do, या 100% एक काम लेते हैं हम. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से you want to become a star 1000, या you want to go to some place, कुछ भी हो सकता है. सब कुछ हम अपने दम पर कर नहीं सकते, लेकिन हमें जो करना चाहिए, whatever we have to do, उस चीज को, उस काम को हम लोग 100%, 100% हमें करना चाहिए. और जैसे मेरे मेंटर अभिलाष जी हमेशा कहते थे कि हमारे अंदर ना वो पावर होता है कुछ काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए. सो वॉट एवर यू कैन डू, आप जो भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हो और 100% आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. एग्जॉस्ट का मतलब आपका पूरा पावर खत्म हो गया, आपका एफर्ट्स जितना डालना चाहिए वो आप उस लेवल को, हद को पार कर चुके हैं, तो आप थक चुके हैं. तो अभिलाष जी, माय मेंटर यूज्ड टू टेल मी, when your power ends, or when you reach your ultimate maximum capacity power, the turbo engine gets on.
आपका एक इंजन है, आपका एक कैपेसिटी है। वो कहते थे कि जब तेरा मतलब मैं मेरे बारे में अगर मैं कहूं तो अगर मैं खुद अपना पावर व्हेन आई एग्जॉस्ट माय लेवल, that is when the turbo engine gets started. The turbo engine is nothing but the super power. जब हमारा पावर खत्म होता है, जब हम मैक्स पर पहुंचते हैं, the super power gets on, it gets on, turbo power gets on. That's what my mentor taught me, to do always the best what I can. जो भी मैं कर सकता हूं, आज जिस रैंक पर हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, जो भी मुझे करना चाहिए, वो जो है उसे बेस्ट तरीके से अगर मैं करूं, तो बाकी उसके बाद हमें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ मतलब छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता है। आपको जो करना चाहिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इवन भगवत गीता का जो सारांश है, जो समरी है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ फल की चिंता करते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं करते हैं। सो दैट ऑल्सो इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग योर karma, right? Your work, so your duty. So that's the point. Do your best and let your higher power do the rest. अपने हाथ में जो भी है, अपने कंट्रोल में जो भी है, वो करो। बाकी आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। That's enough. Let's go to the 8th point. That the priorities I thought were most important in my youth are actually the pursuits I am least interested in as I mature. कितनी बढ़िया बात है। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉबिन शर्मा 40 उम्र पहुंचते ही अगर कोई इंसान मतलब कुछ चीजें जो जानना चाहिए, उसमें से वन ऑफ द थिंग्स ये है कि जब मैं जवान था, जब मैं 20s में, लेट्स से 20s, व्हेन आई वाज इन माय 20s, उस टाइम पर मुझे जो भी चीज लगा अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 40 पहुंचते ही मुझे ये महसूस हो रहा है कि आर एक्चुअली द परस्यूट्स आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड एज आई मैच्योर। मतलब लेकिन आज की तारीख में 40 की उम्र पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है दोज वर ऑल नॉट सो इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मुझे लग रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज के टाइम पर किसी लड़की के साथ क्रश हो जाता है, किसी लड़के के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है, और हमें लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी इंसान के साथ जीने वाला हूं। फैंटेसी, यू हैव दैट इनफैक्चुएशन, वो पहला प्यार। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द यूथ, राइट? और कभी कभी इन द यूथ हमें लगता है कि हमें पेरेंट्स की बात नहीं मानना चाहिए, वी शुड बी ऑन आवर सेल्व्स। तो जैसे 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 आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उम्र बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको लगेगा जो मेरे यंग यूथ में, मतलब यंग एज में मुझे जो भी अच्छा लगा और मुझे लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है उससे बढ़कर भी लाइफ के अंदर बहुत कुछ है जो मुझे अपने वक्त और अपने एफर्ट्स के लिए मुझे मेरा अपना वक्त और अपना एफर्ट्स जिस पर डालना चाहिए, वैसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। 9th point, that silence, stillness and solitude form the sweet song that most attracts the muse. इसका मतलब जैसे as you reach your 40s, रॉबिन शर्मा कहते हैं कि साइलेंस, शांत रहना, मतलब बिना कुछ कहे अगर जब साइलेंस में रहते हैं, और स्टिलनेस, कभी कभी आप कहीं पहाड़ पर चले जाते हैं, कहीं एक नदी के किनारे जाकर बैठते हैं, कहीं एक लाइब्रेरी में जाकर साइलेंस में बैठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। स्टिलनेस, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, जब आप खुद के साथ रह सकते हैं। अकेले नहीं रह सकते आप, क्योंकि जहां पर भी आप दुनिया में जाओगे तो एक इंसान को साथ मतलब आपके साथ रहना ही पड़ेगा, वो आप खुद हैं। सो यू आर द बेस्ट पर्सन यू ऑलवेज स्पेंड टाइम विद। सो साइलेंस, स्टिलनेस एंड सॉलिट्यूड, मतलब अपने दिमाग में कोई सोच नहीं रहना चाहिए, जैसे लाइक मेडिटेशन की टाइप हो सकता है, या सिर्फ एक पहाड़ आप देखते रहते हैं, या नदी का जो पानी बह रहा है उसे देखते रहेंगे, या कोई पुराना गाना जो है उसे सुनते रहते हैं, या कुछ ख्यालों में आप उलझे रहते हैं, राइट? सो दैट्स सॉलिट्यूड फॉर्म द स्वीट सॉन्ग दैट मोस्ट अट्रैक्ट्स द म्यूजिक। इसका मतलब ऐसे पल जब आप बिताओगे तो आपको लगता है कि दिस इज अ वेरी वेरी स्वीट मोमेंट इन योर लाइफ। ऐसे भी कभी कभी दिन में अगर हो सकता है तो 10 से 15 मिनट आप फ्री होके अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आप अपने माइंड में जो ख्याल मतलब जो विचार आपके मन में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आप सोच सकते हो। 10-15 मिनट रोज आप साइलेंस में रह सकते हो, सॉलिट्यूड में रह सकते हो, तो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस। सो उसको कभी मिस मत करना दोस्तों। एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स या 10-15 मिनट्स अपने आप के साथ आप स्पेंड कीजिए। दैट्स वेरी 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 स्पेशल। It's called as me time. It's called as me time. Acha, the 10th point, that small daily victories performed with the disciplined consistency over extended periods of time lead to revolutionary results.
ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट लग रहा है मुझे, जो आई वुड से रिसेंटली वी हैड दी प्रीवियस सीजन, वेबथॉन सीजन 3 के अंदर वी हैड डिस्कस्ड वन थिंग, हाउ टू बी ए चैंपियन डेली। अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी बिग, आप एक दिन में वो सब कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन हर एक दिन जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जाए द स्मॉल डेली विक्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग जल्दी उठना है आज के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपने जो किया, जैसे वो कहते हैं ना, कल पास्ट इज ओवर, फ्यूचर इज ओनली एन एक्सपेक्टेशन, और आज का जो टाइम है, आज का जो दिन है, दिस इज एक्चुअली रियलिटी। सो अगर चैंपियन बनना है तो हर दिन आपको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे विक्ट्री मैटर्स अ लॉट। तो रोज चैंपियन बनना चाहिए। स्मॉल डेली विक्ट्रीज आपको, आज अगर आपने सुबह उठकर अगर आप तैयार हो गए सबसे पहले, बाकी लोगों से पहले, वेकअप चैलेंज आपने जीत लिया, इसका मतलब टुडे यू शुड फील दैट यू आर अ चैंपियन। सो डेली स्मॉल विक्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिए हाँ एक दिन जब मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट करूंगा तब मैं हंसूंगा, तब जाकर मैं सेलिब्रेट करूंगा, उस वक्त के लिए वेट करूंगा मैं सेलिब्रेट नहीं। रोज आपको अपना दिन जो है, दिन की छोटी छोटी जीत, छोटी छोटी चीजें जो आप हासिल करोगे, जिस मुकाम तक आप पहुंचोगे हर दिन, उससे भी आपको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी, परफॉर्म्ड विद डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी, अपने आप को ना थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेना चाहिए। जैसे नाइल नदी आप लोगों को पता है, दुनिया की सबसे लंबी अगर नदी की अगर बात करते हैं तो दैट इज रिवर नाइल। वो नदी जो है एक बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और नदी का जो प्रार्थना ये रहा, अरे हे ईश्वर, मेरे किनारों को, मतलब मेरे दोनों तरफ की जो किनारे जो हैं वो बहुत मुझे एक इकट्ठा, मतलब एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि मैं ज्यादा फैल नहीं पा रहा हूं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो सकता है, या बाकी नदी की बात करते हैं, बाकरा नांगल, राइट, हीराकुद, राइट। तो ये सारी रिवर्स की अगर हम बात करें, महानदी की बात करें, तो वो ज्यादा फैलता है ना, गंगा नदी हो सकता है। तो लेकिन रिवर नाइल जो है, नाइल नदी की अगर हम बात करें, तो उसका जो किनारा जो होता है बहुत ही नैरो है, बहुत ही मतलब छोटा होता है, राइट। तो नाइल नदी का प्रार्थना ये रहा ईश्वर के पास कि मेरा जो दोनों तरफ की जो किनारे हैं वो मुझे बहुत एक इकट्ठा, मतलब एकदम एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। तो ईश्वर का जवाब ये रहा नाइल नदी के लिए, हे नदी, नाइल नदी, राइट, तुम्हें इस कठिन परिस्थिति में डालकर तुम्हारे सर पर ये भी एक टाइटल मैंने दिया कि इस दुनिया की सबसे लंबी नदी तुम हो। इसका मतलब यू ऑल्सो हैव द टाइटल, कह देते ना, वो जो किरीट आपके सर पे जो क्राउन होता है, वो क्राउन ये है कि इस दुनिया की सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ऑल्सो इज रिवर नाइल। तो ये हम सब लोगों ने पढ़ा था स्कूल पे, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको यहां पर इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, जब हम लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं, राइट, कभी कभी डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से रिलैक्स होकर अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हुए, सोशल मीडिया पर हम अपना न्यूज फीड्स देखते हुए, रील्स देखते हुए कुछ ना कुछ अनवांटेड टाइम पास करना और आरामदायक जिंदगी जीना बहुत आसान है। लेकिन यू नो, इन लाइफ व्हेन यू चूज द इजीएस्ट थिंग्स, यू अचीव द smallest things in life. When you choose the tough things, when your choices are tough, your achievements are great. तो डिसिप्लिन रहना like the river Nile is very very difficult. हाँ, long term पर you will also get the title like the river Nile कि you are the longest river in the world. तो दोस्तों, हमें भी डिसिप्लिन बनकर रहना थोड़ा मुश्किल है, and it is not so comfortable. It's always out of our comfort zone. तो कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं ना, जब आप कंफर्ट सेलेक्ट करोगे तो आप सक्सेस को आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप डिस्कंफर्ट फील करोगे तब आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं बढ़ रहा हूं, मेरा तरक्की हो रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट द 10th पॉइंट। लेट मी रिपीट इट, इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट, दैट स्मॉल डेली विक्ट्रीज परफॉर्म्ड विद डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी। रोज डिसिप्लिन के साथ जब रोज उसे करते हैं और ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज इंडस विवा फॉर मी? इट इज अ small daily victories performed with disciplined consistency
यहां पर लिखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लास्ट 8 years, अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले 8 साल में मैंने अपने आप को रोज इस डिसिप्लिन के अंदर लाया, रखा, और इट लीड्स टू रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स। रॉयल ब्लैक डायमंड जो भी रैंक मुझे यहां पर मिला है, इट इज नथिंग बट the result of the daily disciplined consistent efforts which I have been following. So same thing I would recommend to you. चलिए next point पर चलेंगे, that when I didn't get what I desired, that when I didn't get what I desired, it was because the universe had something a whole lot better in mind. हमारे अंदर बहुत सारी चाहते होती है ना, लाइक हम चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ हम चाहते हैं। और जब जब लाइफ में हमें जो हम चाहते हैं, जो बहुत ही मतलब डिजायर्ड चीज होता है, जब वो नहीं मिलता हमें, तो हम उदास हो जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं, हम एकदम टूट जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक गलत एटीट्यूड हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस किताब में रॉबिन शर्मा हमें कह रहे हैं कि जब हमें वो चीज नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं, तो शायद ईश्वर की ये इच्छा है, या ईश्वर कहें आप, यूनिवर्स कहें, या जो भी हो सकता है, दैट द यूनिवर्स हैड समथिंग अ होल लॉट बेटर इन माइंड। तो इसका मतलब आपको यही सोचना चाहिए कि मेरे लिए इससे बेहतर, इससे बढ़िया कुछ और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, इस कुदरत ने मेरे लिए कुछ और तैयार करके रखा है, जिसकी मुझे इंतजार करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो फल आपको अभी नहीं मिला, इसका मतलब उससे बेहतर फल आपके इंतजार कर रहा है। तो ये एक बेस्ट एटीट्यूड हो सकता है इन लाइफ टू अप्लाई। नेवर 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 फील डिसअपॉइंटेड। कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, कर्म करो। अगर फल मिला तो बहुत बढ़िया, मतलब फल आपको मिला तो बढ़िया, अगर फल नहीं मिला तो और भी आपका एटीट्यूड जो है आपको लगना चाहिए, ठीक है, कुछ और हम पाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। दैट्स द 11th पॉइंट। एंड 12th पॉइंट, 12वां पॉइंट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वन है। एवरी पॉइंट इज इंटरेस्टिंग इन रॉबिन शर्मा's बुक्स। दैट बीइंग स्कैर्ड just means you are about to grow. What a point. It made my day. It made my day. दोस्तों मैं आपको ये समझाऊंगा. Just wait for, let me finish this. That being scared just means you are about to grow, and that frequent comfort is the price of accelerated progress. Wow, what a beautiful point यार. मुझे लगता है सिर्फ ये जो 40 पॉइंट है, इसे आप अपनाओगे तो यू विल बिकम सुपर डुपर सक्सेस इन लाइफ। दोस्तों, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी लोग इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और डर जो होता है, ये हर किसी के अंदर होता है, ना सिर्फ विष्णु के अंदर, ना रुद्रेश जी के अंदर, ना फ्रांसिस जी के अंदर, ना अरुण जी के अंदर, मानस जी के अंदर, या मतलब आपके अंदर, हर किसी के अंदर डर होता है। अब हम सब लोगों ने सुना कि डर के आगे जीत है। अब ये डर जो होता है, इस डर को हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि हमें जब तक है जान, तब तक होगा आपके अंदर डर। आप डर को खत्म नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में किसी इंसान से नहीं मिल पाओगे जिसके अंदर डर नहीं है। हर आदमी के अंदर डर होता है, और उस डर को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बीइंग स्केर्ड जस्ट मीन्स यू आर अबाउट टू ग्रो। और ये जो डर जो होता है ना हमारे अंदर, ये डर बहुत ही एक स्पेशल इंडिकेटर है। आज के बाद अपने डर से आप डरिएगा मत, लेकिन अपने डर को अपने साथी बना लीजिए। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। अपने डर को अपना साथी बना लीजिए। उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई आपका टकरार नहीं होना चाहिए। आप अपने डर को अपने साथी, अपनी सहेली, अपनी दोस्त बना लीजिए, अपने हमसफर बना लीजिए। और जब भी वो बाहर आता है, कब आता है वो डर बाहर? जैसे आप कोई एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो सडनली वो डर अंदर से बाहर आता है।
अगर तूने गाड़ी खरीदा और उस गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाया तो क्या हो सकता है। तो वो विक्रम बेताल की कहानी आपको पता है, राइट? तो वैसे वो बेताल आपके ऊपर चढ़ के रहता हमेशा। वो हर चीज अपने लाइफ में, जो आपका एक सीमा होता है ना, एक लिमिट होता है, हर आदमी का एक लिमिट होता है सोचने का, काम करने का, कंफर्ट जोन से, मतलब कंफर्ट जोन एक सर्कल होता है। जब भी आप उस सर्कल से बाहर कदम रखने जाओगे, ये घंटी बजती है, ये अलार्म बजता है, और वो डर आके आपको अंदर से डराना शुरू करता है। अरे जोएल, तुझे क्या लगता है तू मुंबई जाके बिजनेस बिल्ड कर सकता है क्या? क्या मुंबई इतना आसान है क्या बिजनेस बिल्ड करना? तुझे पता है मुंबई के लोग कैसे होते हैं? और तू है मैंगलोर से, और तुझे हिंदी भी ठीक से बात करने नहीं आती, तू जाके आता है और तू जाके मुंबई पे बिजनेस करना चाहता है क्या जोएल? तो वो डर अंदर से आता है। तो जब भी डर बाहर आता है तो आपको सबसे पहले डरना नहीं चाहिए। पहले आपको एक गहरी सांस लेना चाहिए, जैसे टेक अ डीप ब्रेथ, और कूल डाउन, कूल डाउन, कूल, काम, कंपोज्ड, और अपने डर से बात करना चाहिए। अच्छा, सही कहा तूने, मैं मुंबई को नहीं जानता हूं और वहां के लोग जैसे होते हैं उनके बारे में नहीं जानता हूं। अब चलो हम लोग थोड़ा बैठ के ना चर्चा करते, चाय पे चर्चा करो डर के साथ, और एक चुस्की लेते हुए चाय की। तो मुझे बताओ, तू कभी मुंबई गया था क्या? अरे नहीं गया यार, क्योंकि वो डर आपका एक रिफ्लेक्शन है, और वो डर कहता है कि हाँ मुंबई नहीं गया, हाँ मुंबई के बारे में सुना हूं। अच्छा, एक काम करते हैं यार, हम ना सिर्फ मुंबई विजिट करेंगे पहले, हम बिजनेस नहीं करेंगे यार, थोड़ा उसको कंफ्यूज कर डालो, ठीक है? और बोल मुंबई हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि अगर उधर काम हो सकता है कि नहीं। लेकिन यार तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। हम सिर्फ जाएंगे पहली बार, और उसके बाद वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे माहौल, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ये एक टेक्निक है, जैसे डर को अपने साथी बना लो, अपना एक ताकत बना लो, अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त बना लो। तो हर वक्त जब आप अपनी सीमा को, अपनी लिमिट को पार करने की आप सोच भी लाओगे ना, ये आदमी बाहर आ जाता है। अरे विष्णु, कभी सोचा क्या? तुझे क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में तू करियर बना लेगा क्या? राइट? तो वो डर हर बात, हर वक्त हमारे साथ बात करता है। तो जब भी डर आपको लग रहा है तो आपको ये फील करना होगा, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी तरक्की हो रही है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। यू आर अबाउट टू ग्रो। दैट बीइंग स्कैर्ड जस्ट मीन्स यू आर अबाउट टू ग्रो। कुछ भी डर जब लगे मेरे अंदर, मुझे सबसे पहले यह खुशी होनी चाहिए, हाँ मैं बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अपने डर को अपना दोस्त बना लो, जैसे मैंने टेक्निक आपको बताया। और दोस्तों, ये जो डर बाहर आता है ना हर बार, इट्स ओनली एन इंडिकेशन कि आप अपनी कंफर्ट जोन से, अपनी सीमा को तोड़ के एक कदम, अपना बॉर्डर, बाउंड्री जो आपने लगा के रखा है उसको आप बढ़ा रहे हैं। और मैंने पढ़ा था आई थिंक रिसेंटली, बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट, प्लीज इसे याद रखिए। अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, खुशी वाली जिंदगी, बरकत वाली जिंदगी, दौलत वाली जिंदगी, राइट, इज्जत, दौलत, शौहरत, बरकत, सब कुछ, कामयाबी, सब कुछ, वो डर जो होता है ना, डर का जो एक लाइन होता है, एक सीमा, उस लाइन के दूसरी तरफ वो सब कुछ है। Whatever you desire in your life is on the other side of the fear। और ईश्वर ने वो सब कुछ रखा है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा परीक्षा भी रखा है ईश्वर ने, कि डर नाम की एक चीज को वहां पर रख दिया। और जो आम इंसान होता है, उस लाइन को देखकर, उस सीमा को देखकर, उस लिमिट को देखकर पीछे हट जाता है। और जो विजयशाली होता है, जो लाइफ में कुछ करके दिखाया, सब लोग, वो आप पीवी सिंधु की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, वो सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने उस हद को, उस लिमिट को क्रॉस किया,
और उस तरफ, उस लाइन की दूसरी तरफ, उस लक्ष्मण रेखा की दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने चाहा वो सारी चीजें वहां से उन्होंने पा लिया। सो दोस्तों, रिमेंबर दिस, एवरीथिंग दैट यू डिजायर लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। और जब भी आपके अंदर वो डर आएगा आज से, इसका मतलब आपको अंदर ही अंदर महसूस होना चाहिए, मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी तरक्की हो रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है। और आज के बाद एक सजेशन देता हूं आपको, रोज एक काम करो जिसे आप डरते हो। कोई हस्बैंड हो सकता है जो मैरिड है, अपनी वाइफ से डरते हैं, उसके लिए मैं सेपरेटली आपको सजेशन देता हूं। कभी कभी हम लोगों से बात करने से डरते हैं, तो अगर आप लोगों के साथ बात करने से डरते हैं तो आज से रोज, जैसे क्या होता है ना, जितना करीब आप उसके डर के करीब जाओगे उतना ही जल्दी वो डर खत्म हो जाता है दोस्तों। और जब तक आप उस डर को दूर से देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, आपके ख्यालों में, आपकी जिंदगी में, आपके सपनों में सिर्फ वो डर रह जाएगा दोस्तों। तो हमें डर डर के नहीं जीना चाहिए, डर को पार करके हमें हासिल करना चाहिए बहुत बड़ी चीजें, राइट। तो आज से रोज एक काम करो जिसे आप डरते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक वीडियो, खुद का एक वीडियो शूट करने में बहुत डर लगता है, तो रोज एक वीडियो शूट करो। क्या जाता है, सिर्फ अपना मोबाइल का इस्तेमाल करना है, घर पे वो मोबाइल कहीं पर रखना है और उसमें वीडियो शूट करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मंजुला पटेल रूबी एग्जीक्यूटिव सूरत से बात कर रहा हूं। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने iPulse पिया था और इसमें मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिली। तो एक वीडियो बना लेना खुद का। अरे दुनिया नहीं देख रही है, लाइव कैमरा नहीं है अपने मोबाइल में, तो उसके बाद मोबाइल में फिर से वो प्ले करके देखो। अच्छा लगा तो सेव कर लेना, अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर देना। लेकिन कम से कम कैमरा के सामने बात करने का जो डर है उसको मैंने आज खत्म कर डाला। और कभी कभी मुझे लोगों को इनवाइट करने में डर लगता है, तो ऐसे ही ट्राई मारो। तो आज से रोज एक काम करो जिससे आप डरते हो, जो आपको, आपके अंदर जो डर है वो काम रोज डू एवरीथिंग समथिंग विच स्केयर्स यू। एंड इसका मतलब है एवरी डे यू आर गोइंग टू ग्रो। चीयर्स टू नई जिंदगी। ओके चलो मैं आगे 13th पॉइंट पर आपको लेकर जाऊंगा। अच्छा 12th पॉइंट को खत्म कर देता हूं। दैट बीइंग स्कैर्ड जस्ट मींस यू आर अबाउट टू ग्रो। ये जो अलार्म है, डर वाला जो घर है, इस डर अलार्म जो है, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो करने वाले हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट फ्रीक्वेंट डिस्कम्फर्ट इज अ प्राइस ऑफ एक्सिलरेटेड प्रोग्रेस। अगर आपको लगातार बार बार बहुत ही डिस्कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं, या आप बहुत ही तकलीफों के बीच में, मुसीबतों के बीच में आप रह रहे हैं, इसका मतलब यह है इट इज द प्राइस ऑफ एक्सिलरेटेड प्रोग्रेस। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो आप जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए कीमत, प्राइस आपको ये मतलब पे करना पड़ेगा। उसका नाम है फ्रीक्वेंट डिस्कंफर्ट। लगातार आप बहुत ही मुसीबतों की, मतलब मुश्किल की जिंदगी जी रहे हैं, आप तकलीफों की जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब ये है यू आर टेकिंग मोर एंड मोर पेन, विच मीन्स दैट आपके लाइफ में आप एक्सिलरेटेड प्रोग्रेस आप पा रहे हैं, राइट। सो ब्यूटीफुल, व्हाट सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट, दैट इज द 12th पॉइंट। चलिए 13वां पॉइंट है that if you risk all for love and it doesn't work out, there is no failure, because all love stories are in truth hero tales, and no growth of the heart is a waste ever. Wow, what a beautiful point. 13वां point yahan par, that if you risk all for love and it doesn't work out, there's no failure. इसका मतलब आप अपने लाइफ में कुछ भी, किसी चीज से आपका मतलब बहुत, आप किसी चीज को बहुत चाहने लगे, मतलब लव का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फॉलिंग इन लव, किसी से प्यार होना, वो भी हो सकता है, बट उससे ज्यादा यहां पर लाइफ की बात हो रही है। तो अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, जैसे आप कुछ हासिल करना चाहेंगे, कुछ करके दिखाना चाहेंगे, या कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ भी हो सकता है, जब उस चीज को पाने की जो प्यार आपके अंदर आ गया ना, वो चाहत,
उसके पीछे जब आप लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं, देयर इज नो फेलियर। वो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट चुके हैं या आप हार चुके हैं। इसका मीनिंग यही है कि ऑल लव स्टोरीज आर इन ट्रूथ हीरो टेल्स। इसका मतलब आप किसी चीज को चाहते हैं और वो पाने के लिए बहुत मेहनत किया और उसके अंत में अगर वो प्राप्त नहीं हुआ, आपने वो नहीं पाया, तो दोस्तों कभी मतलब बुरा मत मानना या कभी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप असफल होकर भी आप हीरो बन चुके हैं। क्योंकि वो सारी कहानी जिसके अंदर हीरो हारता है, उसी कहानी में उस हीरो का फॉर्मेशन भी होता है, राइट? एंड उसके साथ ही साथ नो ग्रोथ ऑफ द हार्ट इज अ वेस्ट। और दिल पे जो आपको लगता है, जो भी आप अपने लाइफ में पेन, आप अपने दिल पे जो आपको फील होता है, इज नेवर अ वेस्ट। नो ग्रोथ ऑफ द हार्ट इज अ वेस्ट। इसका मतलब जो भी आपको सीखने को मिलता है उस प्रोसेस के अंदर, वो कभी वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जो हमेशा मैं कहता हूं वो प्रिंसिपल, इफ यू विन यू विन, इफ यू लूज यू लर्न। तो जो भी एफर्ट आपने डाला किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, वो कभी मतलब यूजलेस नहीं होता है। दैट नेवर गोस वेस्ट, इट ऑलवेज स्टेज विथ यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया 10,000 या 20,000, 1 लाख रुपया, और वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और वहां से कुछ पाने के लिए आपने ट्राई किया, तो आपका पैसा डूब गया, शेयर मार्केट का वैल्यू कम हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 लाख तो गया, लेकिन 1 लाख कैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सीख आपने पा लिया, जो अपनी लाइफ में 1000 बार आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो गया 1 लाख, लेकिन 1 लाख बार फिर से 1 लाख आप कमाने के नॉलेज आपने पाया। सो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 14वां पॉइंट, 14 पॉइंट, दैट वर्किंग डिलिजेंटली विदाउट कंसर्न फॉर द रिवॉर्ड्स is the very behavior that brings the rewards. Wow, what a beautiful point यार। ये तो मेरा फेवरेट मैं कह सकता हूं आज के लिए। Working diligently without concern for the rewards is the very behavior that brings the rewards. तो जो भी हम पाना चाहते हैं, वो एक बढ़िया रिलेशनशिप हो सकता है, बढ़िया जिंदगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, एनीथिंग, इमोशनल, कुछ भी हो सकता है। उसे पाने के लिए वो रिवॉर्ड, वो जो तोहफा है, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए विदाउट कंसर्न, बिना कोई शिकायत, बिना कोई कंप्लेंट, उस चीज को हासिल करने के लिए अगर हम लगातार मेहनत कर सकते हैं, वो बिहेवियर, ये सारी चीजें करते करते अपने अंदर एक बिहेवियर आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है ना, वो एटीट्यूड वाकई में सही एटीट्यूड है उस रिवॉर्ड तक आपको पहुंचाने के लिए, राइट? तो बिना कोई शिकायत, बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई कंसर्न, किसी चीज को पाने के लिए आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं विदाउट कंप्लेनिंग, और वो एटीट्यूड आपका बेस्ट एटीट्यूड है उस चीज को पाने के लिए या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सो वेरी सिंपल, द पॉइंट क्लियरली सेज, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, रोज अपना कर्म करो। आज के लिए मुझे जो करना चाहिए वो आप शिद्दत से, डिसिप्लिन से आप उस काम को करो। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो, मुझे उधर तक पहुंचना चाहिए बस, राइट? तो दिल्ली से चंडीगढ़ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके कंट्रोल में क्या है, आप दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, लेकिन घर से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने का काम आपका है। और एक बार आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, उस रेलवे स्टेशन से गाड़ी में बैठना चाहिए। गाड़ी आप नहीं चलाओगे, लेकिन गाड़ी आपको चंडीगढ़ पहुंचा देगी। तो वैसे आपको सिर्फ अपना काम अपने लेवल पे जो करना चाहिए विदाउट एनी कंप्लेंट, वो काम करते रहना चाहिए। मेहनत करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, वो खुद आपको जो मिलना चाहिए सही वक्त पर आप उस
चीज को आप पा सकते हैं। एंड फाइनली इट्स ऑलरेडी 7:45, लेट मी लास्ट एंड विद वन मोर पॉइंट, 15 पॉइंट हियर, that just because someone is aging doesn't mean they are growing। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये 40 की उम्र पर अगर ये सारी चीजें मुझे पता होता तो बहुत बढ़िया होता। तो ये एक टाइटल जिस चैप्टर के अंदर रॉबिन शर्मा, चैप्टर नंबर 34, 34वीं चैप्टर पर ये 40 चीजें यहाँ पर बता रहे हैं रॉबिन शर्मा, जिसके अंदर 15th पॉइंट पर आज हम खड़े हैं। पता नहीं ये बुक नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं, अगर होना चाहिए तो टाइप करिए चैट बॉक्स में यस, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स मेरे पास है। मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था दोस्तों, हमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा गहराई में जरूर जाना चाहिए, राइट। तो 15th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो पढ़ो विद प्रेम की 15th पॉइंट आज के सेशन के लिए, जिसे पढ़कर उसके एक्सप्लेन करके आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो जस्ट बिकॉज समवन इज एजिंग डजंट मीन दे आर ग्रोइंग। अगर आपकी लाइफ में आपका उम्र बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी एज को और अपनी ग्रोथ को हम सेम नहीं मान सकते। कभी कभी मैं 20 साल के लड़कों से मिलता हूं, 20-25 साल के, वो काफी आगे बढ़ चुके होते हैं उनकी सोच में, उनकी मेहनत करने के तरीका जो होता है और हासिल जो किया है उन्होंने लाइफ में, उसमें बहुत आगे चले जाते हैं। और कभी कभी 45, 40, 45, 50 के लोगों से मैं मिलता हूं तो वो अभी अभी सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि एज्ड पीपल आर नॉट लर्निंग, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू अपनी ग्रोथ, राइट, और उम्र, ये दोनों चीज जो होता है ना, दिस इज गॉट नो कंपैरिजन। एज इज जस्ट नंबर्स, एज इज जस्ट नंबर्स। और मैं कभी कभी मेरे से छोटे उम्र वालों से भी मैं सीख लेता हूं। कभी मेरा बेटा आकर मुझे कहता है कि डैडी डू यू नो हाउ टू प्ले PS5। मुझे ये भी पता नहीं था एक्चुअली व्हाट इज PS5। तो मैंने कहा बेटा मुझे बताओ व्हाट इज PS5, क्योंकि वो मेरे नेव्यू के घर पे गया था, वहां पर नहीं, ब्रदर इन लॉ के घर पे, तो वहां पर उसने PS5 खेलना सीख लिया और घर पे आके मुझे बोलता है कि डैडी क्या आपको पता है PS5 कैसे खेला जाता है। तो मैंने कहा बेटा मुझे सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज PS। तो उसने कहा PS का मतलब है डैडी यू डोंट नो दैट मच आल्सो। मेरा 5 साल का बेटा है, मुझे कह रहा पापा यू डोंट नो दैट मच आल्सो। आई सेड सॉरी बेटा, इस काम में मैं बुद्धू हूं, मुझे बता देना, मुझे सिखा दो। तो उसने कहा PS का मतलब प्ले स्टेशन। डैडी प्ले स्टेशन, यू डोंट नो प्ले स्टेशन? ओह व्हाट इज, यू डोंट नो प्ले स्टेशन आल्सो? मैं बेटा अच्छा बेटा सॉरी आई डोंट नो, हाँ प्ले स्टेशन, अच्छा टेल मी व्हाट इज PS5? इट्स नथिंग बट प्ले स्टेशन 5। ओके तो बेटा हाउ डू वी प्ले दिस? डैडी दिस इज द कंट्रोल एंड यू हैव टू प्रेस दिस बटन टू गो फॉरवर्ड, दिस इज फॉर स्टेपिंग बैकवर्ड, और ये थंब जो है इसमें जब आप ये ऐसे माउस को हिलाओगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट बुलेट किकिंग, तो ये सब कुछ सिखाया। मुझे लगा अच्छा I don't know all this, Papa, beta, because your Papa is very busy, learning things about success and business. So please, whenever we go to uncle's house, मुझे please PS5 सिखा देना। और उसने ये भी कहा मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? आपको हमारे घर में भी PS5 लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है अप्रैल में मैं तुझे PS5 दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझे सिखाओ। उसने कहा हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको घर पे नया PS5 लेकर आना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे से मतलब ही इज ऑलमोस्ट 5 एंड आई एम 40। तो 40 उम्र पे अगर मैं उससे सीख सकता हूं तो डेफिनेटली किसी उम्र में कोई किसी से सीख सकता है। इसका मतलब ये है दैट जस्ट बिकॉज समवन इज एजिंग डजंट मीन दे आर ग्रोइंग। दोस्तों आज इसको भी थोड़ा अपने माइंड में ना टॉप पॉइंट्स में इस पॉइंट को रखेंगे कि अपनी उम्र के हिसाब से क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या अपनी उम्र से बहुत जल्द ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है लुकिंग एट पीपल लाइक विष्णु, सिमांता बोरा एंड फ्रांसिस एंड ऑल दीज यंग चैप्स लाइक अरुण ज्योति देखा एंड ऑल, इनका उम्र तो अभी 20-25 में है ये लोग, लेकिन इनका अचीवमेंट और मैच्योरिटी बहुत बड़ा हो गया। सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव पीपल लाइक दीज पीपल इन माय लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो लोग जिनका भी उम्र ज्यादा है, मेरे जैसे 40 के जो लोग हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, डोंट वरी, एज इज जस्ट अ नंबर। हम कभी भी अपने लाइफ में जीरो से सब कुछ सीख सकते हैं। और दैट इज 45 मिनट्स ऑफ पढ़ो विद प्रेम, वीक नंबर 2 एंड 450 प्लस पीपल हियर। लवली गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ो विद प्रेम has become very very interesting part of my weekly schedule also, क्योंकि आप लोगों के साथ पढ़कर
बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों की रिएक्शंस, आपकी फीलिंग्स और आपकी जो रिस्पॉन्स है, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये जो एपिसोड है ना विष्णु, इसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसको लगातार यही बहाना बोलकर कि हाँ हमें ये बढ़ाना चाहिए, इसी बहाने हम लोग ना इस एपिसोड को, इस वेबथॉन को ऐसे ही रखेंगे, जितना हो सकता है उतना ज्यादा इसको हम लोग खींचेंगे और इतना ज्यादा इसको आगे आगे लेकर जाएंगे। मोर एंड मोर एपिसोड्स। बीके विश्वनाथ फ्रॉम उडुपी सर बहुत ही खुशी से क्लैप भी कर रहे हैं। थैंक यू विश्वनाथ सर। एंड सैयद आतिकुर असम से सर हमारे बीच में, कृष्णा कांता दास और मैडम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अनीता गौड़ा, वेरी हैप्पी अनीता मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। इंदिरा जी फ्रॉम नेपाल, माय लवली फ्रेंड फ्रॉम नेपाल। रीना सिंघा मैडम है, मंजू पटेल रूबी सूरत से, ठाकुर लाल दास नागालैंड से हैं, एंड वी हैव जोएल फ्रॉम मैंगलोर, प्रेम कुर्मी फ्रॉम तलेगांव राइट, और मोशरफ हुसैन असम से हैं, दीपिका जी हैं असम से, मृणाल सतपति जी हैं झारखंड से, वाह 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 वाह, बिमल सेन जी गुवाहाटी से, तो संगीता मैडम दिल्ली से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोस्तों। निशात प्रवीण मैडम नमस्कार, राजस्थान से शायद, राइट? यस 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 यस। मुबारक जी मुंबई से, थैंक यू। एंड विष्णु ओवर टू यू टू फिनिश द प्रोग्राम विद जय हिंद। हम सब लोग अनम्यूट करके जय हिंद कहेंगे। थैंक यू विष्णु फॉर बीइंग सच अ फैंटास्टिक होस्ट। इट्स लवली माय बडी टू हैव यू एज माय स्ट्राइकिंग बैट्समैन, ताकि मैं नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग करूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विष्णु। Thank you so much sir for your wonderful session. So हर लास्ट सेशन भी हम लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स के साथ एंड किया था। आज का सेशन भी बहुत ही एक जबरदस्त पॉइंट्स के साथ हुआ है, और ये जितने भी पॉइंट्स हम सभी लोगों ने सीखा बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स था, और ये सभी लोगों ने ये साथ में रिप्लाई भी किया है कि ये सेशन को ही कंटिन्यू करना है। लगभग मैंने देखा लगभग 300 प्लस यस यहाँ पे रिप्लाई आया है। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सभी लोगों से एक डिजिटल एंड फिजिकल क्लैप मैं चाहूंगा, ताकि ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सके, और एवरी थर्सडे ये सेशन के साथ हम लोग कुछ नया सीख सके। So थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबको अनम्यूट करेंगे अभी विष्णु जी। यस, गो अहेड विष्णु जी। यस। So thank you so much everyone for participating। सभी को अनम्यूट करके ये सेशन को हम लोग एंड करेंगे। जय हिंद विष्णु जी, यू आर म्यूटेड। Thank you. जय हिंद जय हिंद। थैंक यू लव यू ऑल। थैंक यू विष्णु जी। जय हिंद। जय हिंद सर। Jai Hind sir. थैंक यू थैंक यू लव यू ऑल। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच। Thank you, love you all. God bless you. जय हिंद सर। ओके थैंक यू सर। Thank you sir. Take care. Thank you Ram, thank you Vishnu ji, thank you everyone. Thank you sir. Thank you everybody, love you all.